इंसान के मृत्यु पर दोहे। मृत्यु शब्द की व्युत्पत्ति में धातु मृत्यु प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अभिनवानिक अर्थ मरण, अंत, परलोक, विष्णु, यम, कंस और सप्तदश योग से संयुक्त किया गया है। भारतीय परंपरा में वैदिक युग से ही मृत्यु का परचिंतन की धारा का आरंभ हो जाता है, जिसका विस्तार फिर दर्शन की विभिन्न शाखाओं में अभिव्यक्त हुआ है। भक्ति धारा में संत कवियों ने भी मृत्यु पर प्रमुखता से विचार किया। पश्चिम में पर्यायण ने मनुष्य की दो अभिव्यक्तियों होने को प्रबल माना है, काम और मृत्यु बोध। इस चहल में प्रस्तुत है मृत्यु विषय कविताओं का एक अद्वितीय संकलन। तो आइए सुनते हैं कबीरदास जी के मृत्यु पर दोहे। जिस मरने थे जग डरे सो मरे आनंद, कब मरी हूं कब देख हूं पूर्ण परमानंद। कबीरदास जी कहते हैं जिस मरण से संसार डरता है वह मेरे लिए आनंद है। कब मरूंगा और कब पूर्ण परमानंद स्वरूप ईश्वर का दर्शन करूंगा। देह त्याग के बाद ही ईश्वर का साक्षात्कार होगा। घट का अंतराल हट जाएगा तो अंशी में अंश मिल जाएगा। आगे कहते चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, दो ही फट पे भीतर आए के सालिम बचा ना कोई। काल की चक्की देख के चलते देख कर कबीर को रूह याद आ जाती है। आकाश और धरती के दो पाटों के बीच को कोई भी सुरक्षित नहीं बचा है, फिर भी मनुष्य घमंड करता है कि मैं तो मैं हूं और कोई नहीं। आगे बताता है सब जग सूता नींद भरी, संत न सोवे आवे नींद, काल खड़ा सिर ऊपरे जो तोरण आया भी। कबीरदास जी कहते सारा संसार नींद में सो रहा है, किंतु संत लोग जागृत है। उन्हें कायल का कोई भय नहीं है। काल यापी सिर के ऊपर खड़ा है, किंतु संत को हर से की तोरणों में दूल्हा खड़ा है। वह शीघ्र जीवात्मा रूपी दुल्हन को उसके असली घर लेकर जाएगा। फिर कहते हैं गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चौदेश। खुसरो कहते कि आत्मा रूपी गोरी सेज पर सो रही है, उसने अपने मुख पर केस डाल दिए हैं, अर्थात वह दिखाई नहीं दे रही है। तब खुसरो ने मन में निश्चय किया कि अब चारों ओर अंधेरा हो गया है, रात्रि की व्याप्ति दिखाई दे रही है, अतः उसे भी अपने घर अभ्यास परमात्मा के घर चलना चाहिए। फिर कहते हैं माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन गई काल हमारी बात। मृत्यु रूपी माली को आता देखकर अल्प जीव कहता है कि जो पुष्पित थे अर्थात पूर्ण विकसित हो चुके थे, उन्हें काल चुन ले गया। कल हमारी भी बारी आ जाएगी, अन्य पुष्पों की तरह मुझे भी काल कवलित होना पड़ेगा। आगे बताते हैं मनु भलो बरु बिरहते, ये निश्चय करी जोई, मरण मिटे दुख एक को बिरु दुई दुख होई। एक सखी नायिका से कह रही है कि पड़ोसी ने मृत्यु को विरह से श्रेष्ठ समझकर मारने का निश्चय कर लिया है। वास्तव में उसने ठीक ही किया है, क्योंकि विरह के ताप में धीरे धीरे जलते हुए मरने के साथ मरना कहीं अधिक शेरिकर है। कारण ये भी है कि मरने से केवल प्रिय को दुख होगा, किंतु प्रिया विरह के दुख से सदैव के लिए मुक्त हो जाएगी। विरह में तो प्रेमी और प्रिय दोनों को दुख होता है, किंतु मृत्यु में केवल प्रेमी को दुख होता है। फिर कहते हैं कैस पकिया दृष्टि गई, झरिया दंत और धून, सेना मृत्यु आप उगी कर ले सुमरन पुत्र। सेन कहते हैं कि जब केस पक गए, दृष्टि चली गई, दांत झड़ गए और ध्वनि मंद पड़ गई, तो जान लो मृत्यु निकट है। स्मरण का पूर्ण कर लो, भगवान का नाम लो भाई। फिर कहते सदा नगारा कूच का बाजत आटो जाम, रहीमन या जग आय के को करी रहा मुकाम।
आटो पहर कूच करके नगाड़ा बजता रहता है, यानी हर वक्त मृत्यु सक्रिय है, कोई न कोई मर ही रहा है। यही सत्य है। रहीम कहते हैं कि इस नगस्वर संसार में आकर कौन अमर हुआ है? कोई नहीं। आगे बताते हैं, तीन लोग को पिंजरा पाप पुण्य बोझाल, सकल जीव सावज भय एक अहेरी काल। कहते हैं कि सत्य, रज और तम ये तीनों गुण पिंजड़े बन गए, पाप तथा पुण्य जाल बन गए और सब जीव इनमें फंसने वाले शिकार बन गए। एक अज्ञान काल शिकारी ने सबको फंसाकर मारा है। फिर कहते हैं, काग अपनी चतुराई तब तक लेहू चलाई, जब लक सिर पर दे नहीं लगर सथु ना आई। कबीरदास जी कहते हैं, हे कोए तू अपनी चतुरता तब तक दिखा ले जब तक कि तेरे सिर पर बाज पक्षी आकर अपनी झपट नहीं मारता। भाव ये है कि जब तक मृत्यु मनुष्य को आकर नहीं पकड़ लेती, तब तक मनुष्य का चंचल मन अपनी चतुरता दिखाता रहता है। आगे कहता है, रैदास जन्मे कऊ हरस का, मरने कऊ का शोक, बाजी करके खेल को समझ नहीं लोग। रैदास कहते हैं कि जन्म के समय कैसा हर्ष और मृत्यु पर कैसा दुख है, ये तो ईश्वर की लीला है। संसार इसे समझ नहीं पाता। जिस प्रकार लोग बाजीगर के तमाशे को देखकर हर्षित और दुखी होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी संसार में जन्म मृत्यु की लीला दिखाता है। अतः ईश्वर के इस विधान पर हर्षित अथवा दुखी नहीं होना चाहिए। कहते हैं, सेना रो किण सुमर, देख हुसु किण अब, जो आए से सब गए, हे सो जे हैं सब। सेन कहते हैं, मैं किसे याद करके रोऊं और किसे याद करके हंसूं। जो आए थे वो तो सब चले गए और जो हैं वो सब चले जाएंगे। फिर कहते हैं, केस कनोती उजली सपट सनई सो दे, सेना समयो आप उग्यो राम नाम भजले। कनोटी कनपट्टी तथा सिर पर सफेद बाल आ जाते हैं तो उसे सीधा स्पष्ट समझौता मानना चाहिए कि संसार से विदा का समय आ गया है। राम नाम में चित लगाओ भाइयों, और कुछ नहीं है। सा सरवर ताज चले दे ही परिगो सून, कहीं कबीर पुकार के ते ही दर ते ही धून। जब जीव शरीर छोड़कर चला जाता है, तब ये शरीर चेतना से शून्य होकर मुर्दा हो जाता है। सदगुरु जोर देकर कहते हैं कि कर्माधासी जीव पुण्य उसी गर्भ में प्रवेश करता है जहाँ उसका शरीर निर्मित होता है। चमक दमक सब मिट गई, जीव गयो जवाब, सुंदर खाली कुछ की निकसी भागो साप। जागो रे अब जागो भैया, सिर पर जम की धार, ना जानू कोने घड़ी कहिले जेहे मार। बेटा जाए क्या हुआ कहा बजावे थाल, आवन जावन हे रहा ज्यों कीड़ा का नाल। बेटा पैदा होने पर हे प्राणी थाली बजाकर इतना प्रसन्न क्यों प्रकट करते हो? जीव तो 84 लाख योनियों में वैसे ही आता जाता रहता है, जैसे जल से युक्त नाले में कीड़े आते रहते हैं। फिर कहते, सुखिया सब संसार है खावे अरु सोय, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोय। कबीर को पूरा संसार मोहग्रस्त दिखाई देता है। वे मृत्यु की छाया में रहकर भी सबसे बढ़कर बेश्य वासनाओं को भोगते हुए अचेत पड़ा है। कबीर का ज्ञान दूर हो गया है, उनमें ईश्वर के प्रेम की प्यास जाग उठी। सांस्कृता से उनका मन भी कुंभ में हो गया। उन्हें दोहरी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। पहली पीड़ा है सुखी जीवों का घोर यातायनम, भविष्य मुक्त होने के अवसर को वर्तन में नष्ट करने की उनकी नीति। दूसरी पीड़ा है भगवान को पा लेने की अति सही बेचैनी। दोहरी व्यवस्था से व्यतीत कबीर जागर व्यवस्था में है और ईश्वर को पाने की करुण पुकार लगाए हुए हैं। आगे बताते हैं, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचे ताके हृदय आप। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है। झूठ
मिथ्या आचरण के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। काबा फिर काशी भया राम भया रहीम, मोटू चुन में दा भया बेटे कबीर जी। सांप्रदायिक सद्दा भावना के कारण कबीर के लिए काबा काशी में परिणित हो गया है। भेद का मोटा चून या मोट का चून अभेद का मैदा बन गया है। कबीर उसी को जिम रहा है। हम भी पाहन पूजते होते रन के रोज, सतगुरु की कृपा भई डारिया सिर पर बोझ। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सतगुरु की कृपा नहीं हुई होती तो मैं भी पत्थर की पूजा करता, और जैसे जंगल में नील गाय भटकती है वैसे ही मैं व्यर्थ तीर्थों में भटकता फिरता। सतगुरु की कृपा से ही मेरे सिर से अंडभरों का बोझ उतर गया है। फिर कहते हैं कबीर कुत्ता राम का मुथिया मेरा नाम, गले राम नाम की जेवड़ी जित खेचे तित जाओ। कबीर कहते हैं मैं तो एक राम का कुत्ता हूं और मेरा नाम मुतिया है। मेरे गले में राम की जंजीर पड़ी हुई है, मैं उधर ही चला जाता हूं जिधर वह ले जाता है। प्रेम के ऐसे बंधन में मौज ही मौज, जो रोऊ तो बल घटे हंसू तो राम रिसाई, मन ही मही बसुना ज्यों गुण कठी जखाई। यदि आत्मरूपी विरणी प्रिय के वियोग में रोती है तो उसकी शांति क्षीण होती है, और यदि हंसती है तो परमात्मा नाराज हो जाते हैं। वे मन ही मन में दुख के अधिभूत होकर चिंता करती है, और इस तरह की स्थिति को उसका शरीर अंदर अंदर वैसे ही खोखला हो जाता है जैसे भुनी हुई लकड़ी को अंदर अंदर से खा जाता है। फिर कहते हैं बिरह जिलानी में जलो जलती जलहर जाऊं, मुंह देखा जलहर जले संतो कहा बुझाऊं। वीरणी कहती है कि विरह में जलती हुई मैं सरोवर या जल स्थान के पास गई, वहां मैंने देखा कि मेरे विरह की आग से जलाशय भी जल रहा है। हे संतों बताइए मैं अपनी विरह की आग को कहां से बुझाऊं। है तो दोस्तों कबीरदास जी के दोहे सुनकर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।